27 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे कुल 190 साथी हैं जो कि अभी प्रभावित हैं। इसका मेन जो मुख्य जड़ है वो है आईसीआर का जो 2024 का लेटर आया। पिछले 6 महीनों से लगातार वो उनका जवाब रहा है। पीआरओ महोदय के द्वारा ही वो भ्रामकता फैलाई गई जो साफ साफ कहता है कि उनका पहला लाइन यही है कि 100% वित्त पोषित है ये। आज डीन डायरेक्टर पद में बैठे हुए हैं और आज जो प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं वो कभी इसी पद पे अपनी नौकरी स्टार्ट किए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा वेतन जो है पूर्ण और नियमित हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे साथ न किया जाए। हमारा अब एक सूत्रीय निर्णय है, जब तक हमको पूरा वेतन नहीं मिलेगा, समय पर वेतन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे। अगर सिर्फ इस तरीके की टाल मटोल की व्यवस्था चलती रहेगी या फिर ये कहा जाएगा कि हम प्रयास कर रहे हैं, अब प्रयास का नहीं, अब हमको सीधे हल चाहिए। शासन के नियमों के अनुरूप किसी भी प्रकार से कार्य जो है विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। ये लायबिलिटी तो आपकी ना, आप कहाँ से रिसोर्स लाएंगे? या तो आप ये कह दें कि मैं सक्षम नहीं हूँ रिसोर्स लाने पर। हम भूख में मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, लड़ेंगे या मरेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। लगातार आज 5वां दिन है केवीके संगठन यानी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के सर्व कर्मचारी कल्याण संगठन है उसके जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक है वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं और अनशन जो कह सकते हैं कि धरना कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि जो सर्व कल्याण संगठन है, छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र के जो कर्मचारी संगठन है वे लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और बहुत सारी मांगों को अपने बोल रहे हैं, अपने पोस्टरों में और दिखा रहे हैं कि जो राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि क्षेत्र में जो कार्य करने वाली सर्वोच्च विश्वसनीय संस्था है उनके लिए मांग है। उनके जो कर्मचारी हैं, जो कह सकते हैं कि जो कृषि वैज्ञानिक है वो ये मांगे मांग रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार 5 दिन से अनशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मांगे हैं और क्यों इतना बड़ा जो है धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई, अपने काम न छोड़कर वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं। मुख्य रूप से हमारी एक ही मांग है, समय पर और पूर्ण वेतन। अगर समय पर और पूर्ण वेतन मिलती है तो हमारी जो 7 सूत्री मांगे हैं वो अपने आप उसमें कंप्लीट हो जाएगा और हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसको गंभीरता से ले। अगर सिर्फ इस तरीके की टाल मटोल की व्यवस्था चलती रहेगी या फिर ये कहा जाएगा कि हम प्रयास कर रहे हैं, अब प्रयास का नहीं, अब हमको सीधे हल चाहिए, इसका निराकरण जब तक नहीं होगा हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनके अलावा और कितने लोग हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ये स्ट्राइक पर बैठे हैं? 27 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे कुल 190 साथी हैं जो कि अभी प्रभावित हैं और सारे के सारे हमारे साथ अभी एकजुट होकर इसमें साथ दे रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा धरना स्थल के रूप में हमने रायपुर को लिया हुआ है। सारे साथी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, जैसी ज़रूरत पड़ रही सभी साथियों का हमको पूर्ण सहयोग और योगदान प्राप्त हो रहा है। अभी जो धरना दे रहे हैं अपने अपने जगह पर बैठकर जो काम बंद कर दिया उन्होंने, इससे कितने लोग प्रभावित हैं, कौन से किसान जो है प्रभावित हो रहे हैं? कृषि विज्ञान केंद्र जो है एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है जो रिसर्च और एक्सटेंशन को ले जाके किसानों तक देने के बीच में। अभी कृषि विज्ञान केंद्र के साथी जो यहाँ पे हैं हर एक विषय में सभी अलग अलग विषय में महारत प्राप्त किए हुए हैं। किसी ने कीट विज्ञान में किया है, किसी ने एग्रोनॉमी में, किसी ने फिशरीज़ में। तो कोई सी भी अगर समस्या जाती है किसानों को तो सबसे पहले वो रुख करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र का। कृषि विज्ञान के सारे साथी जब यहाँ पे हमारे हैं तो अगर कोई सी भी समस्या आ रही किसानों को तो उसका अभी उचित निवारण जो है कर पाना मुश्किल होता है, तो किसानों को बहुत इसमें दिक्कत पैदा होती है। और अभी का समय ऐसा है कि अगर कोई सी भी बीमारी आ रही है आपको राज्य शासन की ओर से अगर हम देखें, हमारे जितने प्रशासनिक कार्यालय होते हैं जिला स्तर पे वो भी हमसे चाहते हैं कि कोई भी अगर समस्या हो रहा है तो निराकरण कृषि विज्ञान केंद्र के पास में होता है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं और किसी भी अगर कोई समस्या जा रही है तो कहीं ना कहीं तरीके से हम निराकरण करने में सक्षम होते हैं। अगर हम कहें, हम मुख्य रूप से अभी प्रशासनिक स्तर पर ही हमने बात की है और प्रशासन की ओर से कल एक ऐसा लग रहा था कि कुछ सकारात्मक उसका हल निकल सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कल गए थे, लेकिन कुलपति महोदय के द्वारा कोई ऐसा हमको उचित न तो जानकारी प्रदान की गई, ना कुछ ऐसा लिखित में दिया गया, जिसकी वजह से हम शाम को जब हम सवेरे मिल के आए, शाम को विश्वविद्यालय के द्वारा ये निकाला गया भ्रामकता फैलाते हुए कि सवेरे हमको बोल रहे नहीं आप हमारे साथ हैं, हमारे ही आप स्टाफ मेंबर्स हैं, शाम को निकालते हैं कि 100% वित्त पोषित है आईसीआर द्वारा। तो इस तरीके की जो भ्रामकता फैलाई जा रही है उसके लिए हमने उसका खंडन भी निकाला था और खंडन को हमने
सभी जगह प्रेस मीडिया में भी दिया हुआ है। कौन फैला रहा है? यूनिवर्सिटी के द्वारा डायरेक्ट जारी हुआ है? हाँ, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है। जो हमारे पीआरओ हैं उनके माध्यम से उनको किसने दिया इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन पीआरओ महोदय के द्वारा ही वो भ्रामकता फैलाई गई, जो साफ साफ कहता है कि उनका पहला लाइन यही है कि 100% वित्त पोषित है ये ICR द्वारा, जबकि MOU साफ साफ हमको बताता है कि हमारे को जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ उसमें ऑलरेडी फिक्स की हुई है कि कौन कौन सी लाइबिलिटी है जिसको होस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा विश्वविद्यालय है उनको पूरा करना है। ये बात है जो 27 जिलों में सभी जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, जितने भी कृषि वैज्ञानिक है, उन सब के लिए कही जा रही है या केवल इस यहाँ के लोगों के लिए कही जा रही है? नहीं, हमारे साथ में जो 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोग इससे अभी प्रताड़ित हैं और सभी के साथ में, मतलब एक कृषि विज्ञान केंद्र के लिए या सिर्फ 2 कृषि विज्ञान केंद्र की बात नहीं हो रही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो संचालित 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम सभी के लिए एक रूपता चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र चूँकि किसानों के बीच में जाके काम करने वाला है और किसानों को संबल बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, तो सरकार भी, हम राज्य शासन से भी अनुरोध करेंगे कि एक सकारात्मकता को लेते हुए राज्य शासन भी हमको सपोर्ट करे। यूनिवर्सिटी से बात सामने आती है कि आप वहाँ से फंडेड नहीं है, तो इस बात को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? कल हमारा प्रतिनिधि मंडल और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक हैं श्री कमल वर्मा जी, उनके साथ हमने विधिवत माननीय कुलपति महोदय जी से भेंट वार्ता की। भेंट वार्ता में कुलपति महोदय कभी बातों को राज्यपाल महोदय की ओर ध्यान आकर्षित करते थे कि वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कभी वो बात करते थे कि वित्त के मंत्रालय में या वित्त विभाग में आपकी बात हम लोगों ने प्रयास किया है, पत्राचार किया है, राज्य शासन को हमने बार बार ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, इस तरीके की बात हुई। परंतु हम इसको विगत 6 महीने से देख रहे हैं, इसी प्रकार का उनका जवाब पिछले 6 महीनों से लगातार वो उनका जवाब रहा है। और कल एक चीज़ वहाँ पर हम लोगों ने कुलपति महोदय के समक्ष स्पष्ट किया कि आप ये बताएं कि क्या हम इस विश्वविद्यालय के पूर्णतः स्थायी नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू द MU हम पूरी लायबिलिटी जो है होस्ट इंस्टीट्यूट की है। उन्होंने कहा कि हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी नहीं है। फिर अचानक से फिर वार्ता कुछ ऐसा होता है कि कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है और शाम को यहाँ के आधिकारिक PRO से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि KVK परियोजना जो है वो 100% वित्त पोषित ICR की है। यह सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि आप यहाँ पर लायबिलिटी मान रहे हैं जब हम भेंट वार्ता कर रहे हैं, और शाम को आपके आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जब आप जारी करते हैं तो इस तरीके की भ्रामक जानकारी आप जो है मीडिया में और जनमानस को पहुँचा रहे हैं। तो ये दोहरा जो है मापदंड जो है हम समस्याओं को सुलझाने के बजाय हमारे माननीय कुलपति महोदय या विश्वविद्यालय प्रशासन ये इसको निरंतर उलझा ही रहा है। इसके कारण विगत 18 महीनों से हम सभी प्रताड़ित हैं। सेवा संबंधी लाभ जो और पोस्ट बेनिफिट रिटायरमेंट की बेनिफिट के जो लाभ होते हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का पार्ट है, ये सब पार्ट विगत 2 साल से बंद है। 2 साल से मेडिकल बंद है। इस 2 साल की अवधि में हमारे बीच में एक हमारे साथी आज गुजर गए, दुनिया छोड़ के चले गए। अच्छी इलाज के अभाव में उनको कोई मेडिकल रियम्बर्समेंट कहीं पे विश्वविद्यालय द्वारा नहीं मिला। अनुकंपा नियुक्ति रोक दी जा रही है। ऐसे कई बेनिफिट्स हैं जो पूर्व में मिलते थे। इसी KVK सिस्टम से यहाँ के जो आज डीन डायरेक्टर पद में बैठे हुए हैं और आज जो प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं वो कभी इसी पद पे अपनी नौकरी स्टार्ट किए हैं। और आप ये विडंबना देखिए कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज हमको जहां हम ज्वाइनिंग किए थे, आज 13 साल मेरे को इस सर्विस हो गए हैं। 13 साल पहले में जो मेरा ग्रेड पे 5400 रुपया था, जबकि मेरा CS हो के लागू हो गए, मेरे को अभी सेकंड CS हो जाना था और 7600 में ग्रेड पे में मेरे को चला जाना था। और अभी आप कहते हो कि नहीं, आप जिस दिन ज्वाइन किया हो वही 5400 वाले ग्रेड पे में आप जाओगे। ये कहाँ का विधान है? हमने तो ये नहीं सुना है।
हमेशा जो है सैलरी जो है नियमानुशासन के नियमों से अनुसार बढ़ती है। शासन के नियमों के अनुरूप किसी भी प्रकार से कार्य जो है विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। पहली बात, विश्वविद्यालय का जो मूल है, मैं उस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा। विश्वविद्यालय 3 स्तंभ पे चलता है, जिसकी परिकल्पना जो विश्वविद्यालय की गई है, कृषि विश्वविद्यालय की, उसका मूल है शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार। जो अनुसंधान लैब में होंगे, उस लैब के अनुसंधान का रिफाइनमेंट, असेसमेंट करने का काम कौन करता है? कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करते हैं। और आज विडंबना आप देखिए कि इससे हमारा पूरा समूचा राज्य प्रभावित है। और इस समस्या को, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये जो है सिर्फ विश्वविद्यालय के स्तरीय की समस्या है। विश्वविद्यालय को राज्य शासन के समक्ष अपनी लायबिलिटी को व्यक्त करना है कि सर, इस नियमावली के अनुसार, इस एमयू के आधार पे हमारी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि हम होस्ट इंस्टीट्यूट हैं। और जो 1997 के जो पत्र में जिक्र है कि 75% जो अंश है वो आईसीआर का है, केंद्र का, और 25% अंश है वो होस्ट इंस्टीट्यूट का है। होस्ट इंस्टीट्यूट मतलब यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। अब कृषि विश्वविद्यालय ये बोलता है कि हम कहाँ से रिसोर्स लाएं? ये लायबिलिटी तो आपकी ना, आप कहाँ से रिसोर्स लाएंगे? या तो आप ये कह दें कि मैं सक्षम नहीं हूँ रिसोर्स लाने पर। ये इस तरीके की बातें चल रही है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप, जो रिसोर्स की बात हो रही है, जो वित्त की बात हो रही है, वो समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो अपनी बातों को छोड़ दे रहा है, वो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं इस बात के, ये कहकर कि आईसीआर से ही जो है वित्त पोषित हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि समस्याएँ जो है किस प्रकार बनी हुई है। आप लोग 5 दिन से यहाँ पर बैठे हैं घर परिवार छोड़कर, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी है और कैसे इस चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं? पिछले 1.5 साल से हमें ये कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग आपके जो समस्या है उसको दूर करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं को दूर नहीं किया गया। और ये ढूल मूल प्रवृत्ति जो है, हम चाहते हैं कि ये बंद हो और हमें स्पष्ट जानकारी दे कि क्या हो रहा है। हमारा वेतन जो पूर्ण और नियमित नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हमारा वेतन जो है पूर्ण और नियमित हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे साथ ना किया जाए। हम माननीय कुलपति से ये आग्रह करते हैं कि इस परेशानी को जल्दी से जल्दी सुलझाएं, नहीं तो हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाने के लिए बाध्य रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि आप लोग इतने दिन से यहाँ पर हैं और यहाँ पर लगे हुए उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्सिटी अब ये कह रही है कि हमारे से वित्त पोषित नहीं है। बात कैसे लेते हैं आप? इसका मेन जो मुख्य जड़ है वो है आईसीआर का जो 2024 का लेटर आया। चूँकि सेंट्रल में अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो सेंट्रल वालों को दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्सिटी अपना 100% शेयर जो है वो आईसीआर से लेती थी, लेकिन पत्र एमओयू के अनुसार 75% जो राशि है वो सिर्फ केंद्र से आएगी और 25% की जो राशि है वो होस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय देगा। तो अभी तक ये क्या है, अपना पार्ट तो इन्होंने छुपा लिया और जब वहाँ से आदेश आया तो ये पीछे हट गए उस चीज़ से। लेकिन हम कर्मचारी जो नियुक्ति आदेश में हमारा सारा चीज़ देने का लिखा हुआ है, एनपीएस देने का लिखा हुआ है, चिकित्सा भत्ता देने का लिखा हुआ है, आज की डेट में 13 साल 15 साल की नौकरी के बाद हम कहाँ जाएंगे? आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? आपका जो लाइबिलिटी बनता है वो आप कहीं से भी करो भाई। यूनिवर्सिटी में जैसे कि सर ने बताया, शिक्षा, प्रसार और अनुसंधान 3 पार्ट है, बाकी 2 पार्ट जो कि शिक्षा और अनुसंधान में आता है उनको तो पूरी सैलरी मिल रही है। इवन एक्रिप्ट की जो प्रोजेक्ट है उसमें भी उनको भी सैलरी में, उनको एरियाज भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे कि अब हमारी जो बात हुई कल उनसे, वो हमारे गार्जियन है, हमारे नियोक्ता हैं। जब बाकी अपने एम्प्लॉयज़ को वो पैसा दे सकते हैं, उनको एरियाज बांट सकते हैं, तो क्या हमको सैलरी नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सारी महिलाएं यहाँ रोज़ अपने बच्चों को, किसी के बच्चे बीमार हैं, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, फिर भी हम यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन उनके हृदय को मैं बात करती हूँ कि उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। उनको अपने खुद के बच्चे की एग्ज़ाम की चिंता है कि उनके बच्चे का एग्जाम है तो हम हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो भूखे पड़े हैं, आज हम माएँ हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, हमारे बच्चे को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और उस कंडीशन में भी हम आके बैठे हैं। लेकिन ये घोर विडंबना है कि लोगों के अंदर की इंसानियत मर गई है, उनके अंदर की संवेदना मर गई है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी एग्जाम है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सोच लें। आज 5 दिन हो गए हैं, अब 5वें दिन भी आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आगे क्या आप लोगों ने सोचा है कि अगर आज निर्णय नहीं आता है तो क्या करना है? हमारा अब एक सूत्रीय निर्णय है, जब तक हमको पूरा वेतन नहीं मिलेगा, समय पर वेतन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे। हम भूख में मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, लड़ेंगे या मरेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे।
बिल्कुल, तो जो मांग है वो साफ़ है, जो बातें हैं वो साफ़ है कि लड़ेंगे मरेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, ये उनका कहना है। और वो जो धरना है वो जारी है। 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया। जो कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो भी कुछ बातें ऐसी कर रही हैं जिससे ये संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या निर्णय आता है, इनकी मांगें सुनी जाती है नहीं, या फिर ये अनशन जो है, ये जो धरना है वो कब तक चलता है। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।